मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। ये मेरी तहरीक है, ये आपकी तहरीक है, और ये तहरीक है ईमान पाकिस्तान, जिसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि हमने पाकिस्तान की इज्जत पूरी दुनिया में करवानी है, हमने पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत पूरी दुनिया में करवानी है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारा एक एटमॉस्फेयर बन चुका है कि हम आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे, दूसरे के साथ नाचाकी, हम एक दूसरे के साथ लड़ाई और नफरत की फिजा और अदारों से नफरत करवाए जाने की साजिश को नाकाम बनाने के लिए ईमान पाकिस्तान तहरीक लॉन्च हो चुकी है। आप सबको मैं दावत दूंगी कि इसका हिस्सा बने। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। इलामा इकबाल। और इलामा इकबाल शायर मशरिक, और मैं समझती हूँ कि हम पाकिस्तानियों के पास तो ऐसे ऐसे नाम हैं कि अगर हम उन्हें ही फॉलो कर लें तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान वेलफेयर स्टेट बन सकता है। और हमेशा इलामा इकबाल ने अपनी शायरी में कहा कि जो दो आंखें होती हैं वो देखती तो हैं, ये कान सुनते तो हैं, ये ज़बान बोलती तो है, लेकिन उस वक्त तक असर नहीं रखती जब तक आपकी दिल की आंखें रोशन ना हों। और हमेशा मेरी भी अल्लाह से यही दुआ होती है और आप लोगों को भी मैं यही कहती हूँ कि हमेशा इस बात की जुस्तजू करें कि अल्लाह हमारे दिल की आंखों को रोशन करे, तभी हम भरपूर जज्बे के साथ मुल्क और कौम की खिदमत भी कर सकते हैं। और आपस में जो एक मुल्क में आप फ़िज़ा देख रहे हैं कि नफ़रत की और नाचाकी की और एक दूसरे को बर्दाश्त ना करने की फ़िज़ा, तो ये उसी वक्त हम ख़त्म कर सकते हैं जब हम अपने दिल की आंखों को रोशन कर लें। यहाँ पर इस इवेंट का फ़ायदा उठाते हुए मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगी, लेकिन कुछ ऐसी ज़रूरी बातें हैं जो आप लोगों के सामने रखना मैं समझती हूँ ज़रूरी है। ईमान पाकिस्तान तहरीक अगर आप लोगों की नज़रों से गुजरी हो तो हमने कुछ ही अरसा पहले ईमान पाकिस्तान तहरीक का आगाज़ किया है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैडम क्या ये तहरीक पॉलिटिकल तहरीक है? हरगिज़ नहीं, ये तहरीक सिविल तहरीक है, ये तहरीक पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए तहरीक है, ये तहरीक हर पाकिस्तानी की तहरीक है, हर बच्चे की तहरीक है, जिस शोबे से भी पाकिस्तान में रहने वाले ताल्लुक़ रखते हैं, ये उन सब की तहरीक है। ये मेरी तहरीक है, ये आपकी तहरीक है, और ये तहरीक है ईमान पाकिस्तान, जिसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि हमने पाकिस्तान की इज़्ज़त पूरी दुनिया में करवानी है, हमने पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज़्ज़त पूरी दुनिया में करवानी है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारा एक एटमॉस्फेयर बन चुका है कि हम आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे, हम एक दूसरे के साथ नाचाकी, हम एक दूसरे के साथ लड़ाई और नफरत की फिजा और अदारों से नफरत करवाए जाने की साजिश को नाकाम बनाने के लिए ईमान पाकिस्तान तहरीक लॉन्च हो चुकी है। आप सबको मैं दावत दूंगी कि इसका हिस्सा बने और अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन, क्योंकि पाकिस्तान को बचाना सिर्फ आर्मी का काम नहीं है, पाकिस्तान को बचाना सिर्फ सियासतदानों का काम नहीं है, पाकिस्तान को हम सब ने मिल के बचाना है। और कायदे आज़म के सुनहरी असूल इत्तेहाद, तंजीम और ईमान, यही असूल हमारे लिए मशअले राह होने चाहिए। और इस वक्त मैं आप सबको ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान को आप सबकी बेहद ज़रूरत है। आप देखें कि पूरी दुनिया में जिस तरीके से हम बैन किए जा रहे हैं, तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। नाचाकी भुला दें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस की लड़ाइयाँ भुला दें, तमाम लोग अपने गम, अपने गुस्से को एक तरफ रखें। इस वक्त पाकिस्तान को हम सब की ज़रूरत है और हम सब ने मिल के पाकिस्तान को बनाना भी है, संवारना भी है, और इंशाअल्लाह बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ्यूचर है। बलूचिस्तान, गवादर पोर्ट को आप देख लें, मिनरल रिसोर्सेज आप देख लें, बाकी सूबों को तो मैं नहीं छेड़ती, बेहद मैं कहती हूँ कि अल्लाह की रहमतें पाकिस्तान पर हैं और पाकिस्तान इज़ अ ब्लेस्ड कंट्री।
اور بلوچستان ایک ٹریڈ زون بن کے ابھرے گا، آپ دیکھیں گے ان دی فیوچر۔ تو ہم سب کو کیا ضرورت ہے؟ اتحاد کی، تنظیم کی اور ایمان کی، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ایمان پاکستان تحریک آپ سب کی تحریک بن کر ابھرے گی، اور ہم سب اتفاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ، ٹالرنس کے ساتھ پوری دنیا کو یہ پیغام دیں گے کہ ہم ہیں پراؤڈ پاکستانی۔ اور اب میں کنکلیوڈ کرتی ہوں، شعیب زہری کو ایک شعر علامہ اقبال کا ضرور ڈیڈیکیٹ کروں گی۔ پتہ نہیں علامہ اقبال کا یا کسی اور کا شعر ہے، غلطی اگر ہوگی تو مجھے معاف کر دیں پلیز۔ میں ہمیشہ اس شعر کو بھرپور طریقے سے پڑھتی ہوں، اور نوجوانوں کے سامنے اس لیے پڑھتی ہوں اور پاکستانیوں کے سامنے اس لیے پڑھتی ہوں کہ ان کا ایک جوش اور ایک جذبہ، کیونکہ 1947 میں مٹھی بھر لوگ تھے لیکن ان کے پاس کیا تھا؟ جذبہ تھا۔ آج ملک بھی موجود ہے، کروڑوں کی عوام بھی موجود ہے، ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اسی جذبے کو جگانا ہے، اور انشاءاللہ پاکستانی ایک طاقتور، ایک خوددار قوم بن کے ابھریں گے۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نئے زمانہ، نئے صبح و شام پیدا کر، تیرا فریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ میرے ساتھ ایک نعرہ ہو جائے، پاکستان! مزہ نہیں آیا؟ پولیس والے بیٹھے ہیں اور یہ جذبہ، پلیز خدا کا خوف کر لیں، ایک بار اور ٹرائی کر لیتے ہیں، پاکستان!